तो हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव ज्ञान रिसर्च क्लासेस। आपका गौरव ज्ञान रिसर्च क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला वीडियो प्रश्नावली 2.2 कितना का क्लास 9 का। ठीक है, क्लास 9 कौन बोर्ड? जैक बोर्ड है ना? जैक, हाँ वही जैक बोर्ड में आता है ना तुम लोग। अरे बोर्ड पूछ रहे हैं, बोर्ड जैक बोर्ड है ना तुम लोग का, कि यूपी बोर्ड है कि बिहार बोर्ड है? जैक बोर्ड ना, तो झारखंड को जैक बोर्ड बोलते हैं ना, तो जैक बोर्ड है ना। तो कितना पॉइंट का है? 2.2 क्या 1.2? 1.3। ठीक है, 1.3 क्लास 9। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोर्डर निम्नलिखित बिंदुओं को दशमलव रूप लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये तो बहुत आसान है ना। क्लास 9 का 1.3 बनाएगा, बताया ना तुम लोग को। बना पाएगा? क्योंकि बना दे, बना लेगी तो आजा बना दो। एक नंबर क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिएगा। एक का 1 नंबर क्वेश्चन लिख देना, 36/100 दशमलव प्रसार निकालना है। दशमलव प्रसार, ठीक है। चलो आगे। सिर्फ भाग देना होता है इसे। एक 100 को 36 से भाग दो, 36 में और कितना बैठेगा? 360। 300 कितने बार में? 3 बार में। जीरो में जीरो होगा ना, इधर इधर कट्टा कट्टे का चिन्ह, कट्टे कट्टे 3 3 कट्टे होगा ना। 6 में जीरो घटाना है कि जोड़ना है? घटाना है। फिर 0 में 0 गया 0 हुआ, 6 में 0 आएगा तो 6 मिटा। हाँ, और फिर 3 3 क्या होगा? कट्टी। हाँ, अब वहाँ पे जैसे कि 6 बार में लगाएंगे ना, या तो एगो जो शून्य देना पड़ेगा ना, शून्य देगा। हाँ, 100 पढ़ा में 6 आया 600, अब 600 लिख दो। उसके बाद कट्टी कट्टी कट्टी, तो आंसर कितना आया? 0.36 शांत। चलो ठीक, वेरी गुड। तो क्या करना होता है? इसको भाग देना होता है। ठीक है, जैसे कि देखा बनाया इसने, है ना, स्टूडेंट ने। तो इसको क्या करना है? तो नीचे को ऊपर से भाग देंगे नहीं, क्या करेंगे? नीचे वाला को ऊपर से भाग देंगे। जैसे कि ये देखिए 100 को यहाँ पे लिखेंगे और 36 को कहाँ लिखेंगे? बीच में। तो इसमें क्या करना होता है कि 100 को 36 से भाग नहीं लगेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा? 0 देना होगा, 0 पॉइंट देना होगा। क्या देना होगा? 0 पॉइंट। उसके बाद 3 बार में लगाएंगे, यानी कि सुना यहाँ पे दिए, यहाँ पे सुना दिए थे। तीन का पड़ा 100 पड़ा 300, 3 बार में 300 कटेगा। 6 में 0 6, 0 में गया तो 0। तो पॉइंट दिए थे, हम अपने मन से और एक 0 ले सकते हैं, है ना। तो 100 पड़ा में 600 कितने बार में है? 6 बार में है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। 600 600 कटेगा, तो जो कट जाता है पूरा पूरी कट जाता है, वो क्या होता है? आंसर शांत। क्या होता है? शांत, इसलिए लिख दिए शांत। कोई दिक्कत? चल, अब 2 नंबर कर बना दो। 2 नंबर कौन बनाएगा? 2 नंबर क्या है? 1/11 ना, बनेगा किससे? आजा, 1/11, 11 को उधर लिखना है, यहाँ पे देना है। ठीक है, 11.0 दिया, 0.0 आंसर सही है क्या? 0.0 ना आएगा? आसान था कि शांत? आंसर देखो आसान, ठीक है, वेरी गुड, आसान। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया।
तो यहाँ पे क्या था, एक था, तो एक लेने के लिए क्या करना पड़ा, यहाँ जीरो देना पड़ा, पॉइंट देना पड़ा। तो और एक तो पर भी नहीं हुआ, 10 कैसे लगेगा भागा, तो क्या किए, और एक जीरो दे दिए। तो और एक जीरो देने के लिए यहाँ पे हमको यहाँ पे और एक जीरो लड्डू बिठाना पड़ता है ना। तो इसके इसलिए और एक जीरो दे दिए। तो अब लग सकता है अगर कपड़ा में 100 नहीं आता तो उसे कम लेना है। तो क्या आता है उससे कम, 99 आता है, 99। तो 10 में 9 गया 1 और बाकी 0 0 कटे हुए, 9 में 9 कटे, 0 में 1 में कटे। ठीक है, तो क्या है 0.09, तो जो नहीं कटा यानी कि शेष बच गया ना, जिसमें शेष बच जाता है। ठीक है, ये बार बार लगते रहेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, आसान। क्या बोलेंगे, आसान। ठीक है, 3 नंबर, 3 नंबर बनेगा क्या, चलो आ जाओ, बना क्या क्वेश्चन, 4 पूर्णांक 1/8 है ना। तो पूर्णांक तोड़ना है इसको, 4 पूर्णांक 1/8। आप बता पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, बताएं, देखें कितना रिवीजन किया है। 4 पूर्णांक 1/8 जिसे इसको ये करेंगे गुना 8 चौके 32 और ऊपर वाला 33। हाँ जोड़ देंगे तो हो गया 33/8। अब 8 से 33 को भाग देंगे। 8 का पड़ा में 33 नहीं आता तो उससे कम कर, कितने बार में, 4 बार। 3 3 कट्टे, 3 में 2 गया तो 1। हाँ यहाँ पॉइंट देंगे, फिर 8 एक बार में 10 में 8 गया तो 2 पॉइंट है, तो यहाँ 0 रखा सकते हैं। हाँ 8 दूनी 16। दो बार में 16 10 4 या फिर पॉइंट है तो 0 रखा सकते हैं। 8 पंचे कट गए, 5 5 8 नहीं होगा ना, 5 8 पंचे 40 कटते, तो पूरा पूरी कट गया ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, शांत। तो जो कट जाता है क्या होता है, शांत होता है। चलो ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो क्या किए, पूर्णांक करने के लिए इसको गुना करते, क्या करते हैं, गुना। तो 8 चौके हो गया 32 और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 33। कितना हो गया 33 और नीचे में कितना है 8। 8 पर इसको भाग दे दिए तो कट गया पूरा पूरी है ना, कट जाता है, उसको लिखते हैं शांत। आंसर हो गया। ठीक है, अब 4 नंबर, 4 नंबर क्या है, 3/13। 3/13 बना दे क्या, 13 को 3 से भाग दे दो। सरका में 3 नहीं आता, 0 पर लगाएंगे ना, 0 देना पड़ेगा ना। सरका पड़ा में 30, उससे कम क्या लेंगे 26। 10 में 6 गया तो 4 पॉइंट दे सकते हैं, 39। 10 में 9 गया तो 1, फिर 0 दे सकते हैं, फिर रुक लगेगा। ये मतलब कटते रहेगा ना, तो 74 37 91, 37 91। 10 में 1 गया तो 9, 9 9 कटते, तो यानी कि ये आते रहेगा इस तरह करके ना, मतलब आते रहेगा। तो जो ये पूरा पूरी कटेगा ही नहीं, कटेगा क्या, तो जो नहीं कटता तो क्या लिखते हैं, आसान। आसान है आंसर। ठीक है, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर 2/11। 2/11 किससे भाग देंगे, 2 से है ना, यानी कि 11 को 2 से भाग देंगे तो 0 पर लगा दिए। अगर दूनी एक ही बार लगेगा 22 हो जाएगा। 10 में 1 गया तो 9, 0 88। 10 में 8 गया तो 2, 0 एक बार में गया। 10 में 1 गया तो 9, आते रहेगा, ये भी नहीं कटेगा, इस तरह आते रहेगा। तो लिख देंगे इसका आंसर आसान। क्या हो जाएगा, आसान है आंसर होगी। 6 नंबर क्या है, 329/400 भागा दे दो। 400 को 329 से, सरका 400 को 29 से भागेंगे तो इसे यहाँ पे क्या देना होगा, 0 देना होगा ना। तो 4 8 3200, 400 8 3200 होता है ना। तो 32 9 0 में 0, 9 में गया 0, 2 कट्टी हो गया। अब उसमें दे सकता है 4 दूनी 800, 0 0 9 में 8 गया तो 1 और फिर लगेगा, और एक सुना दे सकते हैं 4 दूनी 800, 0 0 10 में 8 गया तो 2। अब 4 पंचे 20, कट गया पूरा पूरी। तो जो कट गया तो उसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर है 0.8225 शांत है। एक नंबर हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आपने देखा बहुत अच्छा समझाया। ठीक है, तो का अध्ययन सावधानी से कीजिए।
सावधानी से करना पड़ेगा, नहीं तो बस धक्का लग जाएगा। 1/7 बराबर कितना दिया हुआ मेरा? 0.1428 और 7 5 7 ना 5 7 ये 1/7 का मान दिया है ना। बोला इसको गुना करके कर सकते हैं लेकिन भाग देके नहीं कर सकते, यानी कि भाग देना ही नहीं है। बोल रहा है कि ऐसा आप ज्ञात कीजिए सबका मान। 1/7 का मान दे दिया आपको, हमको क्या क्या निकालना है? 2/7 निकालना है, 3/7 निकालना है, 4/7 का निकालना है, 5/7 का निकालना है, 6/7 का निकालना है ना। 5 तो 1 2 3 4 5 इतना निकालना है हमको। इतना मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, किताब से प्रश्न से, ये प्रश्न से लिए हैं, ठीक है, और ये प्रश्न से ही है, ठीक है। तो हमको इसका मान निकालना है, इसका मान दे दिया और इसको करके हमको सबका मान निकालना है ना। तो बोल रहा है इसको भाग नहीं देना है, ये भाग देकर कैसे करके निकाला है। और ये बोल रहा है कि भाग बिना भाग देके आप इसको हल कीजिए। कैसे हल करेंगे? तो सिंपल इसको गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना। चलो इसको हल करते हैं। हल 1/7 का मान दिया हुआ मेरा है ना, हमको डायरेक्ट 2/7 का निकालते हैं। 2/7 बराबर, तो देखो 2/7 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे। देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही आएगा ना, 2/7 नहीं आएगा। इसको हल करेंगे तो ये आएगा ना, देखो आया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लिखे इसलिए क्योंकि अभी इसका मान बिठाएंगे ना, इसलिए इसको लिखे। तो लिख दो 2 गुना 1/7 का मान कितना दिया? 0.142857 इतना दिया हुआ। तो इसको क्या कर देंगे? सिंपल गुना कर देंगे। तो गुना कर दो 0.142857 को 2 से गुना करो। 2 सत्ते 14, 4 2 पंचे 10 और 11 हाथ में 1 2 16 16 रे 17 7 2 4 1 5 2 चौके 8 2 एकम 2 और 0 पॉइंट बिठा दो, ठीक है। क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद हम पढ़ लेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद क्या दिए? पॉइंट। अरे 0 है सर, 0 लिख दी, कोई दिक्कत? ये गुना कर कितना आया? लिख दो यहाँ पे। 2/7 का आंसर क्या है मेरा? 0.28 28 नहीं, पॉइंट के बाद हमेशा एक करके बोलते हैं। 2 8 5 7 1 4 ये हो गया फर्स्ट का आंसर। एक आंसर निकल गया। अब 3/7 का निकालो। 3/7 कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे? 3 गुना 1/7 बराबर 3 गुना वैल्यू लिख दो 0.142857। तो इसका आंसर क्या इतना आएगा बताओ? 34 42 0.42 आएगा क्या? 857 ना, ठीक सही है ना। अच्छा गुना करके देख लीजिए आप लोग। 4/7 सिंपल गुना करते रहो, बनते जाएगा। 4 गुना 1/7 तो 4 गुना 0.142857 गुना करो 14 पंचे 70 0.70 बोलो कितना आएगा? 4 7 28 0.70 उसके बाद 5 7 1 4 2 8 बस हो गया। 5 7 1 4 2 8 ठीक है, इसका आंसर आ गया 5/7। 5 गुना 1/7 5 गुना वही क्वेश्चन बता देंगे 0.142857 इसको बताओ कितना आया है? 0.718285 आंसर। अब किसका निकलना? 5/7 निकल गया ना लास्ट 6/7। तो 6/7 वैसे निकालेंगे 6 गुना 1/7 बराबर 6 गुना 0.142857 इसको गुना करो कितना आएगा? 0.85714142 आंसर। ये बन गया 2 नंबर, खत्म। ठीक है, तो इसको सिर्फ गुना करना था हमको, सिर्फ ये दिया हुआ था, फटाफट 2/7 लिखे और 1/7 का वैल्यू लिख दिया और गुना कर दे। 2 पहले बार 2 से बार 3 से बार 4 से बार 5 से बार 6 से बार 7 से। ठीक है, क्या बना रही है? बना के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक है तथा p बराबर 0 q बराबर 0 ये है ना।
0.6 पर रख रहे हैं, यानी कि हमको क्या निकालना, पी बटा क्यू के रूप में ना, पी बटा क्यू के रूप में निकालना है, या क्या होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए ना। तो कितना है फर्स्ट क्वेश्चन 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 0 कितना है 6 पर पावर रख रहे हैं। क्वेश्चन बोला था निम्नलिखित को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए है ना। इसको रैंकिंग बोला था, क्या बोला जाता है, रैंकिंग, रैंकिंग यानी कि ये बार बार वो संख्या आता है ना, बार बार आते रहेगा, तो इसको बोलते, जैसे कि ये संख्या 6 आते रहता है, बहुत सारा है, इसलिए डायरेक्ट इतना सारा नहीं लिख के क्या लिख दिया 0.6 पर रेकरिंग लगा दिया, ये संख्या बार बार आ रहा, इसलिए ये रेकरिंग का मतलब समझ में आया ना। ठीक, इसका एक सूत्र होता है, अगर यहाँ पे एगो पे रेकरिंग है, एगो पे तो कितना से गुना करेंगे 10 से, कितना से, अगर जब 2 पे रहेगा कितना पे रहेगा 2, कितना से गुना करेंगे 100 से, अगर जब 3 पे गुना रहेगा मतलब 3 पे रेकरिंग रहेगा, ठीक है, 3 पे यहाँ से यहाँ तक रेकरिंग रहेगा, तो कितना गुना करना होगा 1000, बस इतना याद रखेगा, आगे बनते जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये समझ में आया, अब इसको बनाते हैं, हल करो 0.6, तो लिखेंगे माना कि 0. माना कि x बराबर ना, x मान लेते हैं 0.6666, कितना सारा मान सकता है, हम 5 से ज्यादा नहीं मानेंगे, डॉट डॉट डॉट, माना क्या होगा 0.6, समीकरण 1 मान लेंगे ना, समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे, 10 से क्यों करेंगे, हाँ एक ही रख देंगे है ना, इसलिए 10 से, अगर 2 रखने और आप किससे गुना करते हैं 100 से, अगर 3 तो रहता तो 1000 से, 3 तो रहता तब 1000, ठीक है। तो समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर, गुना करने पर, करो x को 10 से गुना करो, यानी कि x गुना 10 बराबर 0.666 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा 10x होगा, बराबर कितना होगा, यहाँ पे देखो 10 को अगर जब गुना करेंगे तो ये पॉइंट है ना, एक पॉइंट घट के यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा है ना, तो इसको गुना करके देख लेना, देखो यहाँ पे जैसे कि 0.6 को 10 से गुना करेंगे तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, 6 है ना, तो यहाँ डायरेक्ट 2 को 6 लेते हैं, गुना करते हैं, 0 0 0 कट्टी 6 6 0 0 6 6, 2 है, 2 के बाद पढ़ देंगे, 0 हो गया, 0 का 0, 2 के बाद पॉइंट है 1 2, यहाँ पे आगे पॉइंट बोला ना, 10 से गुना करेंगे तो एक बार यहाँ पे पॉइंट रहेगा, तो घट के कहाँ जाएगा यहाँ पे, अगर 100 से गुना करेंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 1000 से गुना करेंगे पॉइंट कहाँ जाएगा, 3 के बाद पॉइंट पड़ जाएगा, ठीक है, 0 बढ़ते जाएगा, वैसे एक अंक आगे आगे पॉइंट लगते जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट यहाँ आया ना, इसको 10 से गुना करेंगे पॉइंट यहाँ आएगा, अगर 100 से गुना करेंगे किससे 1000 100 से, तो 2 के बाद पॉइंट पड़ेगा, ठीक है, अगर जब 1000 से गुना करेंगे तो 3 के बाद पॉइंट पड़ेगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पॉइंट में गलती गुना करने में गलती होगा तो फिर बनेगा नहीं, तो इसको गुना कितना आया मेरा 6.666, ठीक है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 2, अब समीकरण 2 को क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 में घटा देंगे, समीकरण 2 को 1 में घटाने पर, तो देखो समीकरण 2 यहाँ पे है 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 यहाँ है ना, यहाँ पे x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट, घटा दो, यहाँ प्लस है तो क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, जब भी घटाएंगे चिन्ह बदल जाता है ना, ये प्लस दिया हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस छुपा हो जाएगा माइनस, छुपा हो तो प्लस है ना, तो 10 में एगो एक्स गया कितना बचेगा 9x, 6 में 0, 6 में 6 गया 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, 6 में 0 गया तो 6, ये पॉइंट के बाद इसका वैल्यू है क्या नहीं, तो इसलिए लिख देंगे चूंकि 9x बराबर 6 आया, इसलिए लिख देंगे x बराबर 6/9, कटा दो 3 दूनी 6 3 तिया 9, इसलिए x बराबर 2/3, आंसर सही है क्या।
ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा इसको, जहाँ समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। सिंपल इसमें क्या करना था, गुना करना था, समीकरण मानना था। पहले गुना करेंगे तो मतलब x मान के समीकरण 1 मान लेंगे, फिर 1 रहेगा तो समीकरण 10 से गुना करके समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 2 को 1 में घटा देंगे, वही आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब 3 का कितना नंबर, 2 नंबर ना, 2 में इधर बता देते हैं। दो नंबर बोलो क्वेश्चन। 7 पे है ना, देख रहे हल करो। माना कि x बराबर 0.4777 वैसे बनाएंगे ना, डॉट 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 समीकरण समीकरण 1 को क्या करेंगे, 1 को 10 से गुना करने पर, ठीक। समय 1 को 10 से गुना करने पर तो 0.4 यानी कि इसको पूरा गुना करेंगे तो 10x आएगा इधर, 10x बराबर तो 4.777 आएगा। डायरेक्ट गुना कर लिए आप लोग गुना कर लीजिए, ठीक है। तो 10x अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को 1 में बढ़ा देंगे ना, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 को 1 में घटाने पर 10x बराबर 0.4777 डॉट 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 x बराबर 0. क्वेश्चन गलती है, 4.777 4.77 समीकरण 2 और समीकरण 1 यहाँ से उठाएंगे 0.4 तो 0.477 डॉट 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 घटा दो, माइनस माइनस 10 में x गया तो 9x, 4 में 0 जाएगा तो 4 पॉइंट, इधर 7 में 4 गया तो 3, 0 0 डॉट 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 वैल्यू नहीं है इधर 0 का, है ना, क्योंकि लिख देंगे 9x बराबर 4.3, 0 उसके बाद वैल्यू नहीं होता है, इसलिए x बराबर हो गया 4.3 बट्टा 9, ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 0 बैठेगा, इसलिए x बराबर हो गया मेरा 43/90। आंसर है, ये हो गया मेरा आंसर, राइट आंसर। एनी डाउट कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए। 0 0 1 पर पावर रख तीनों में रखेंगे ना, तो इसको लिखेंगे माना कि 0.001 x मानना, x बराबर 0.001 और देखो 3 पे है तो 3 बार लिखेंगे 001, ठीक है। आते रहेगा फिर चलते रहेगा, जिसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 को 1000 से गुना करने पर कितना से 1000, क्यों, क्योंकि 3 पर रख देंगे ना, इसलिए 1000 से गुना करने पर। अब 10x इधर हो जाएगा बराबर 3 के बाद पॉइंट पड़ेगा ना, तो 0 0 1, 3 के बाद पॉइंट पड़ेगा, यहाँ आएगा पॉइंट, इसलिए यहाँ पे 1.000 होते जाएगा, है ना, इसको मान लेंगे समीकरण 2 ना, समीकरण 2। अब समीकरण 2 को 1 में घटाने पर, समीकरण 2 को 1 में घटाएंगे कितना आएगा, तो 10x बराबर 1.000 डॉट 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 x बराबर 0.001 डॉट 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 घटा 10 में x गया तो 9x, 1 में 0 गया तो 1, बाकी सब 0 होगा ना, वैल्यू नहीं है इधर का, है क्या वैल्यू, खत्म हो गया इधर। तो चूंकि
9x बराबर 1, इसलिए x बराबर 1/9। ये आंसर है क्या? ओ 1000 x से गुना नहीं किया ना, 1000 को यहाँ पे तो 1000 x होगा ना, यहाँ पे लिखे थे 10x, चलो सॉरी 1000 x और फिर एक भारी मिस्टेक हो गया सर। 1000 x में घटाएंगे एगो x, कितना आ गया 999 x, ठीक है। अब सही है ना, 999 x इक्वल टू 1, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 1/900 आंसर, ठीक है। 3 नंबर खत्म। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। चार नंबर क्या है? को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा की है। तो इसमें क्या है 0.999 दिया हुआ है ना, 0.999 दिया हुआ है, क्या वो दिया है फर्स्ट 60, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बनाना है, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है। और इसको मान लेंगे 0.9, ये तो मान सकते हैं ना। अब डायरेक्ट हल करते हैं, देखो माना कि x बराबर क्या बराबर x 0.999, ठीक है। समीकरण इसको मान लेंगे 1, ठीक है। समीकरण 1 को क्या करेंगे, कितना गुना करना है 10 से गुना करने पर, ठीक है। समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, तो इसको समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 को 1 में घटाने पर, 1 में घटाने पर समीकरण 2 क्या है 10x बराबर 9.99 डॉट 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 x बराबर 0.999 डॉट 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 x खत्म। 10 में x गया तो 9x, और 9 में 0 गया तो 9, पॉइंट के बाद 0 0, 9 में 9 0 0 0 0 आता रहेगा डॉट डॉट डॉट। चलिए चूंकि 9x बराबर 9, इसलिए x बराबर 9/9 खत्म हो गया, तो x बराबर कितना है 1 है आंसर। तो 4 नंबर खत्म। अगला वीडियो आएगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। 5 नंबर आप लोग बना पाइएगा तो बना लीजिएगा। 1/17 क्या है 1/17 है ना, 1/17 ये HW है आप लोग के लिए, बना पाएगा तो बना लीजिए, नहीं तो हम बताएंगे सिंपल भाग देना, 0 पॉइंट भाग देते जाइए, बनाते जाइए। 68 68 17 5 85 17 5 85, 10 में 5 गया तो 5, 9 में 8 गया तो 1, फिर 0, इस तरह बनते जाएगा, बहुत बड़ा भाग बनेगा, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, सिंपल भाग देना है, ठीक है। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पे खत्म करते हैं, धन्यवाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बच्चे लोग तक पहुँचा दीजिए वीडियो को, ठीक है।